का जो 11th में टॉपिक है चैप्टर वन में है, उसका चैप्टर का नाम है जीव जगत। यानी कि जीव जगत जो है आखिर जीव और जगत, यानी जीव मतलब जो जंतु हैं और जगत मतलब संसार होता है, वो चीज़ सबसे पहला टॉपिक है। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले, चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा जानकारी इसमें प्राप्त करना होगा, तब हम आगे चैप्टर पर चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन दिखा देते हैं और बता देते हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे, अभी आपको पता चले जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, यानी बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका जूलॉजी और दूसरा है बॉटनी। यानी कि जूलॉजी का मतलब होता है जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान। अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए हम यहाँ पे देखेंगे जूलॉजी। देखिए जूलॉजी, ठीक है, उससे पहले आप जान लीजिए कि सबसे पहला जो पॉइंट होता है, अब जैसे हर चीज़ का जो जनक होते हैं, तो वैसे बायोलॉजी के जनक यानी कि जीव विज्ञान के जनक कहते किसको हैं, तो सबसे पहले वो भी जान लीजिए। जीव विज्ञान के जनक को कहते हैं हम लोग अरस्तु, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु। और देखिए बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अब देखिए जूलॉजी मतलब समझिएगा, देखिए जू आप पहले से जानते हैं कि जू मतलब क्या होता है। जू मतलब चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर। ऐसे भी हम लोग जाते हैं पटना जू जाते हैं, रांची जू जाते हैं ना, तो उसी को हम लोग कहते हैं चिड़ियाघर। यानी कि जू मतलब जहाँ पे जीव जंतु जानवर वगैरह रहते हैं, उसी को हम कह सकते हैं जू। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि जीवों के बारे में जब हम स्टडीज करेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं? जीव विज्ञान कर सकते हैं। ठीक है, अब एक होता है बॉटनी। जीव विज्ञान का देखिए जूलॉजी का भी फादर उन्हीं का पूछा जाएगा, फादर ऑफ जूलॉजी तो अरस्तु ही है। फादर ऑफ बॉटनी पूछा जाए तो उसमें बोला है थियोफ्रस्टस, बॉटनी के फादर हैं। यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो हम बोल सकते हैं कि थियोफ्रस्टस है, और जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान के जो पिता हैं, जनक हैं, वो आपका अरस्तु हैं, और जीव विज्ञान के भी अरस्तु हैं। ठीक है, दोनों वही किए थे। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि आखिर जंतु विज्ञान कहते हैं किसको है। देखिए अभी हमने कहा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, अब जंतु विज्ञान किसे कहेंगे। देखिए जंतु विज्ञान किसकी पार्ट है? तो जीव विज्ञान की। हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी जीव विज्ञान की वह शाखा है जंतु विज्ञान जिसके अंदर बारे में जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जूलॉजी कहते हैं या फिर जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतुओं के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम जूलॉजी कहेंगे। और उसे बॉटनी वनस्पति विज्ञान, यानी कहते हैं वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम को क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि आपका जो चैप्टर 1 है और 11th में वो कौन सा है, तो जीव जगत, यानी कि जीव को हम लोग ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा दूसरा था वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा। अब जीव जगत, यानी देखिए जगत मतलब होता है संसार और जीव मतलब होता है जंतु प्राणी जिसको कहते हैं। ठीक है, अब पहले समझिए कि जीव कहते हैं किसको। आपको पता होना चाहिए कि जीव जो होते हैं कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है, देखिए बोला जीव होते हैं, जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन है। समझिएगा, आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। देखिए जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन जिसके बाहरी और आंतरिक, देखिए बाहरी मतलब बाहर वाले और आंतरिक मतलब अंदर वाले। ठीक है, समझिएगा, वृद्धि होती है मतलब ग्रोथ होता है, विकास होता है, और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है, उसे ही जीव विज्ञान जीव कहते हैं। देखिए एक जीव है तो वो क्या करता है? अपना क्षमता, यानी जीव में अपना कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, क्षमता बनाने की ताकत होती है, और अपना प्रतिरूप बनाने के लिए भी क्षमता होती है। उसे विकास होने का या ग्रोथ होने, यानी जो हम ग्रोथ कहते हैं, विकास कहते हैं, वो विकास करते हैं जीव। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स कभी विकास नहीं करते हैं, निर्जीव चीज़ नहीं करते, केवल जीव मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही विकास कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अब देखिए जीव, अब जगत क्या है? देखिए जगत का मतलब होता है संसार। जगत का मतलब होता है संसार। देखिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस क्लास के बाद, और हम एक बात और कह देते हैं कि जो बच्चे ऐसे हैं जो डाल्टनगंज, पलामू, लातेहार, गढ़वा या फिर कहीं से दूर से भी आकर लोग ऑफलाइन क्लास करने के लिए सोचते हैं, तो उन लोग के लिए भी ऑफलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। आप उन लोग
उन्हें भी हम कहना चाहते हैं कि आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लास दी जाती है और 100% मतलब टफ करने की गारंटी दी जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और हमारा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर आप देख लीजिएगा 620227861887। आप लगा लीजिएगा इस पर शर्मा सर पलामू वाले, शर्मा सर पलामू वाले, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन के लिए। अब ऑफलाइन में भी बहुत बेहतरीन ढंग से क्लास दी जाती है, बायोलॉजी और इकोनॉमिक्स का वहाँ पे क्लास चली जाती है। अब पता याद कर सकते हैं कि आखिर हमारा कोचिंग है कहाँ। तो हमारी जो ऑफलाइन संस्था जो चलती है क्लास, वो आपका मिशन स्कूल रोड आबादगंज और डाल्टनगंज पलामू में पड़ता है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं अभी 10th से जो 11th में गए हैं, वैसे विद्यार्थी एडमिशन के चक्कर में ना रहें, क्लास प्रारंभ है, आप ज्वाइन कर सकते हैं आकर। ठीक है, आज तक मैं इतना ही। अगले आपका जो क्लास चलेगा